आज की हमारी जो टॉपिक है ईयर बैग्स यानी कि कान में मैल का इकट्ठा होना। अब हम जानेंगे कि कान में मैल का इकट्ठा होना ठीक है या गलत है। तो सिंपल वे में हम बताएं कि कान में मैल इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में जो ह्यूमन बॉडी है उसके कान में अगर मैल इकट्ठा नहीं होगा तो बाहर के जो बैक्टीरिया हैं, फंगल हैं, डस्ट हैं, वो कान में कैनल के जरिए ईयर ड्रम तक पहुंचते रहेंगे, जिससे आगे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत है। एक्चुअली होता क्या है कि ह्यूमन बॉडी में ये नेचुरल है मैल का इकट्ठा होना, इन द सेंस कि इस तरीके की मैल होती है कि एक चिपचिपी लुब्रिकेंट होती है। होता क्या है, इसमें जब भी बाहर से कोई भी डस्ट, बैक्टीरिया कुछ भी अंदर आने की कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल कैनल में जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो उनको चिपका लेते हैं, ताकि वो ईयर ड्रम तक ना पहुंचे, जिसमें कान में आगे इन्फेक्शन होने के चांसेस न रहे। अब कभी कभी होता क्या है, अब बड़ी बात यह है कि जब भी ये होता है, ये हर इंसान में होता है, हर मनुष्य में होता है, बहुत लोगों में नहीं होता है। तो जिनको ये नहीं होते हैं उनको सेंसेशन, खुजली आमतौर पे होती रहती है, जिसमें मॉइस्चराइजर की कमी होने की वजह से ये सिक्रिकेट नहीं हो पाती। तो अब ज़्यादातर लोगों में ये पाया जाता है ईयरवैक्स, कान के कैनल में। तो उस समय कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी समय से उसमें इकट्ठा होते होते जब वो कान का मैल वो बाहर नहीं निकल पाता है। एक्चुअली कान का जो मैल है बाहर निकलता कैसे, जब हम जॉ मूवमेंट करते हैं, कोई खाना खाते हैं, तो उस टाइम पे जब हमारा जॉ मूवमेंट होता है तो जो गंदगी होती है यहाँ से निकलती रहती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि कान में जमते जमते बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, फिर आगे चल के हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो उस समय हमें ईयरवैक्स को निकालना पड़ता है, क्योंकि ये हमें काफ़ी इचिंग करता है, परेशान करता है, और इन्फेक्शन भी होने लगते हैं इसकी वजह से। क्योंकि कहीं पे भी इकट्ठा बहुत सारे मैल हो जाएंगे तो ईयर ड्रम तक जाने के चांसेस हो जाते हैं, फिर आगे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमें किसी स्पेशलिस्ट के पास जा करके इसको रिजोल्व करना चाहिए, ना कि घर पे ही हम कुछ भी ऐड कर लें, जैसे माचिस की तीली और भी बहुत सारी चीज़ें लोग कान के अंदर डाल के उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये गलत है, इसको ना करें। तो बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये आमतौर पर नॉर्मल लोगों को होता रहता है, और इसको देखेंगे ये कई कलर के होते हैं। तो कलर भी देख लेते हैं। कलर ऑलमोस्ट सॉफ्ट येलो, है ना, डार्कर, फ्लैकी, ब्लड रिगेंड। तो इस तरीके के अगर कलर्स आपको दिखें और आपको पेनफुल है, यानी कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको निकलवा लें, ईयर वैक्स करवा लें। ठीक है। बाकी नॉर्मल प्रक्रिया है, ये नेचुरल है, जो कि आमतौर पे हर मनुष्य में पाया जाता है। हाँ, जिसमें नहीं है उसमें ड्राइनेस के इश्यूज होने की वजह से मॉइस्चराइजर नहीं होते हैं और उन्हें ज़्यादातर ईचिंग होती रहती है। लेकिन ईयरवैक्स ब्लॉकेज ये आमतौर पे लोगों को होता है, लोगों के अंदर होता है जिस तरीके से, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्लियर होती है, जिसे कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स भी बॉडी में होता है, ह्यूमन बॉडी में। हार्ट अटैक वो भी ह्यूमन बॉडी में होता है, बस उसका मिसयूज होता है तो हमें हार्म पहुंचाता है। उसी तरीके से ईयरबैग्स भी हमारे कान में होता है, मैल इकट्ठा होता है, एक चिपचिपा पदार्थ है जो बाहर के धूल कण और बैक्टीरिया से बचाता है। लेकिन जब ये अधिक मात्रा में हो जाए तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हमें घबराना नहीं है, हमें नॉर्मल एक स्पेशलिस्ट से बात करके और इसको रिमूव करा लेना है। तो गाइस, अगर आपको हमारी बताई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।